जब भी मार्केट में करेक्शन होता है मुझे पता है कि आपके दिमाग में चलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आज के इस वीडियो में। जनरल मार्केट ट्रेंड हमें क्या बोल रहा है, मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे है, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या बोल रहा है, क्या यहां पे मार्केट में एक मेजर क्रैश आने के चांसेस बन रहे हैं, मार्केट में ओवरऑल डेटा क्या बोल रहा है कि कहां से और कब आ सकता है बाउंस बैक। हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले कि हम स्क्रीन पे जाए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करें, एक इंटरेस्टिंग डेटा है आप सभी के लिए। अगर हम एफआईएस के नेट लॉन्ग के डेटा को चेकआउट करते हैं तो वो है 18% पे। ये वन ऑफ द लोएस्ट है। इतना लो कब था इससे पहले इतना लो था जिस समय कोविड की सिचुएशन आई थी 2020 में। ऑलमोस्ट उस लो लेवल तक हम जा चुके हैं अगर हम एफआईएस की नेट लॉन्ग की बात करें, स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। मतलब एफआईएस बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं। ये हमें वहां से इंडिकेशन मिल रहा है डेटा से। अगर हम इस पूरे फरवरी की बात करें, एफआईएस ने ऐसा कुछ मेजर माल नहीं बेचा है। अगर हम नेट में फाइनल फिगर निकालेंगे तो 5000 करोड़ से लेस सेलिंग देखने को मिली है ओवरऑल एफआईएस की तरफ से। पर ओवरऑल प्रेशर मार्केट में इतना बना हुआ है बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। कभी फेड का इशू आ रहा है, कभी अदानी का इशू आ गया, कभी हिडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट दे दी, कभी किसी एक्सवाईजी आदमी ने इंडिया के लिए नेगेटिविटी दे दी। इतने ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हमारे लिए आ चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर आप ओवरऑल चेकआउट करेंगे, मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है। ये एक मार्केट की स्ट्रेंथ प्रूव हो रही है। पर अब आपके चलते एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड से रिलेटेड कि भाई जनरल मार्केट ट्रेंड जो हमारी सीरीज है वो क्या बोल रही है। देखिए, जनरल मार्केट ट्रेंड का सिंपल सा रूल था, जैसे ही मार्केट का जो रीसेंट बॉटम बना था वो अंडरकट होता है, एक बार मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। आज के दिन वो बॉटम अंडरकट हो गया है और वापस से जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ चुका है। देखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल में आता है, मार्केट सिर्फ कोशिश कर रहा होता है अप ट्रेंड में जाने की। वो जाएगा नहीं जाएगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। पर हमें एज अ रूल, एज अ पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट ने एक सपोजिट बॉटम बनाया, न्यूट्रल में आया, कोशिश करा बाउंस बैक करने की, पर जो वो बॉटम बनाया था उसे अंडरकट करके नीचे जा चुका है और वापस से जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चले गया है। जब भी जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल या फिर डाउन ट्रेंड में हो, हमें थोड़ी सी क्वांटिटीज को कंट्रोल में करके काम करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं टेक्निकल बेसिस पे। सबसे पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसी वीक में जो हमारी एक्सपायरी होने वाली है उसका डेटा चेकआउट करेंगे तो इमीडिएटली आपको कॉल साइड पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 17,600 पे। मतलब ये हो रहा है, जब भी मार्केट का 17,600 की रेंज टूटेगी और अगर उसके ऊपर एक डेढ़ घंटा भी मार्केट सस्टेन किया तो इमीडिएटली आपको नेक्स्ट 200 से 300 पॉइंट की रेंज इमीडिएटली क्रॉस होते हुए मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे शॉर्ट कवरिंग काफी ज्यादा आ सकती है। पर साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि एक बार मार्केट को 17,600 को क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर हम यही सपोर्ट लेवल पे बात करें तो सबसे पहले हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है 17,400 पे। मतलब जिस लेवल पे यहां पे मार्केट है वहां से 30-40 पॉइंट नीचे, 30-40 पॉइंट ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट मार्केट का सपोर्ट जोन हो गया है। इसके नीचे जो मेजर सपोर्ट आ रहा है वो 17,000 का ही आ रहा है। ऑल्दो 17,200 पे भी थोड़ा ओपन इंटरेस्ट है, पर मेजर ओपन इंटरेस्ट हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पे 17,000 पे मिल रहा है। मैं अभी आपके लिए एक एक डॉट्स प्लेस कर रहा हूं, धीरे धीरे सारे डॉट्स आपके लिए मिला दूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप इधर आरएसआई को चेकआउट करोगे तो आरएसआई वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे जा चुका है। मतलब यूजुअली हम निफ्टी का आरएसआई 30 के नीचे ज्यादा समय तक नहीं देखते हैं। मार्केट में यहां पे 200 पॉइंट का और करेक्शन और आरएसआई भी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड तरफ चले जाएगा। साथ ही साथ आरएसआई में आपको थोड़े से डाइवर्जेंस भी देखने को मिल जाएंगे यहां पे, जो क्लियरली विजिबल है। धीरे धीरे डाइवर्जेंस बनते जा रहे हैं। निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के से काम करेगा। यहां पे वॉच आउट करना इंपॉर्टेंट होगा कि निफ्टी क्या इसी सपोर्ट से बाउंस बैक करता है, क्योंकि अगर बाउंस बैक करना है तो यही एरिया हो जाता है बाउंस बैक का, जो हमारा 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हमें नहीं पता। तो अभी तक की सारी बात को कंक्लूड करते हैं। एफआईएस का डेटा हमें बता रहा है कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गए हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस ने हमें रेंज का इंडिकेशन दिया है। आरएसआई बता रहा है कि धीरे धीरे हम थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जाते जा रहे हैं। ऑल्दो वहां पे हमारे लिए 200, 300, 400 पॉइंट की रेंज बची है, पर वहां पे आरएसआई हमें इंडिकेट करेगा कि धीरे धीरे, देखिए आरएसआई के ऊपर मैं कभी ट्रेड करता ही नहीं हूं इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, पर वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन जाता है जस्ट टू शो कि क्या हमें वहां से कुछ इंडिकेशंस मिल रहा है। वो इंडिकेशन मैंने आपको बताने की कोशिश करी। निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है।
ओवरऑल कंक्लूजन ये होता है कि जब तक जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल या फिर अप ट्रेंड में नहीं आता, हैवी क्वांटिटीज हम नहीं ले सकते। क्या हमें थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी को यूज करना हुआ बिकॉज मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, उसे हम कर सकते हैं सिलेक्टिवली। क्या ये एसआईपी टॉपअप का समय होता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपकी एसआईपी चल रही है 10,000 रुपए पर मंथ की और आपके पास सफिशिएंट एडिशनल कैपिटल अवेलेबल है इस मंथ, अब फाइनली हम एसआईपी का टॉपअप कर सकते हैं, वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हो गया है अभी तक का कंक्लूजन। अब चलते सीधा इंट्राडे के लिए चेकआउट कर लेते हैं, पर सबसे पहले चेकआउट करते हैं एफआईएस और डीआईएस का क्या है मोमेंटम। 24 ऑफ फेब को डीआईएस ने 1400 करोड़ की परचेस करी थी और एफआईएस ने 1400 करोड़ के आसपास की सेल करी थी। नेट में कोई मेजर फिगर नहीं है। अब अगर हम सबसे पहले जो मेन हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे के लिए, देखिए आज थोड़ा सा एक स्पेशल दिन था बिकॉज मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में था, इसलिए मैंने बाकी भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब हमें जैसे हम हमेशा करते हैं इंट्राडे का डिस्कशन, इंट्राडे के डिस्कशन पे आ जाते हैं और पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम पॉजिटिव ट्रेड की बात कर रहे हैं तो जो क्लोजिंग डेटा था आज के दिन वो पॉजिटिव था, इसीलिए अगर मार्केट इमीडिएटली इस लेवल को भी क्रॉस करता है जो हो जाता है 17,450, इमीडिएटली हमें 17,600 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं और यहां पे हमें एक अच्छी पॉजिटिव ट्रेड मिल सकती है। अगर हम शॉर्ट की बात करें, जो आज का बॉटम था जो रफली मार्केट 2 बार सस्टेन कर चुका है, अगर मार्केट 17,300 को क्रॉस करके अंडरकट करता है, यहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। आज के दिन में क्लोजिंग में जो बेस्ट हमें बीटीएसटी मिल सकती थी वो थी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। अब मैं नेक्स्ट आपको ले जाता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट में, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसने दिखाई है। इमीडिएटली बीटीएसटी कैंडिडेट था, 40,400 के ऊपर जाते ही इमीडिएटली हमें 40,800 तक के लेवल यहां पे मिल सकते हैं, जिसके ऊपर के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ऑलरेडी पता है। अगर हम नीचे की साइड की बात करें, अगर 40,000 का राउंड फिगर अंडरकट होता है तो यहां पे वापस से एक प्योरली फॉर इंट्राडे पर्पस एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। आई होप आप समझ चुके हो। देखिए आज के दिन बहुत क्लियर था कि बैंक निफ्टी लीडर है और बीटीएसटी कर सकते थे। कल के दिन हमें कल के हिसाब से देखना पड़ेगा, जो आप सभी समझ रहे हैं। अब अगर हम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप सभी के लिए। कल हमारी कैप्सूल क्लास हुई थी, पर मुझे बाद में पता चला है कि राजस्थान में काफी सारी जगह पे नेट बंद था बिकॉज कुछ एग्जाम चल रहा था। साथ ही काफी सारे यूजर्स को नेट का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से एज एन एडिशनल पॉइंट मैंने आप सभी के लिए, जिन्होंने भी कैप्सूल क्लास के एनरोल किया था, कैप्सूल क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन दे दिया है एटलीस्ट अगले संडे तक। मतलब ऑलमोस्ट 5-6 दिन तक का आपको बफर मिल चुका है, जहां पे जाके आप आराम से कैप्सूल क्लास को देख सकते हैं। एंड बिलीव मी, इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है उस क्लास का। अगर आपने एनरोल किया था, क्लास का कंटेंट जरूर देखना। यूजुअली लोग तो 10, 15, 20 हजार रुपए भी ले लेते हैं ऐसे कंटेंट के लिए, पर आपको मिला है अमेजिंग कंटेंट, तो देखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक ज्वाइन बटन को कंसिडर नहीं किया है, सब्सक्राइब के पास में मिल जाएगा ज्वाइन बटन। चलते वापस से स्क्रीन पे और चीजों को समझते हैं स्टॉक से रिलेटेड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक कल के लिए दिन होने वाला है बीडीएल, भारत डायनेमिक्स। 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है। इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है यहां पे, मतलब 900 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 2.5 दिन का फंडा हो रहा है, बाकी आई एम श्योर आप सभी समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अगर कल कभी भी 6200 के लेवल के ऊपर निकलता है तो एटलीस्ट हमें 6300 और 6360 यहां तक के लेवल इमीडिएटली बाउंस बैक के मिल सकते हैं। 3 यहां पे कंफ्यूजिंग कैंडल बनाई है, डाउन ट्रेंड के बाद अच्छी कैंडल्स बनी है, तो हो सकता है कल के दिन ये लीड कर जाए, तो हमारे नोटिस में रह सकता है। ये है थोड़ा सा रिस्की स्टॉक, पर ये अपने पहले इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं ना एक सैंडविच टाइप के बास्केट के लोअर रेंज पे है। इमीडिएटली अगर 425 के लेवल को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट 10 पॉइंट की रेंज यहां पे हमें इमीडिएटली मिल सकती है, 10 से 20 पॉइंट की रेंज, और 4 से 5 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।